नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑफिशियल खबर के संबंध में। ठीक है, एक तो परिणाम को लेकर है और एक खबर है यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ को लेकर। और जो भी आपको जानकारी देने वाला हूं भैया, बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर से पता करने के बाद ही ये खबरें आपको दी जा रही हैं। तो सीधा मुद्दे पे आता हूं, अधिक समय ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहली जो खबर है भैया वो है रिजल्ट को लेकर। ठीक है ना, और मैं किस रिजल्ट की बात कर रहा हूं? वो है भैया रिजल्ट लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं 26 मई को लोअर पीसीएस 2019 का जो डीवी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अंतिम परिणाम का आप सभी को इंतजार होगा। तो जितने भी छात्र लोअर पीसीएस 2019 वाले हैं जो अपने अपने अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो भैया उनको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी आपके परिणाम को हर हालत में जुलाई में जारी कर देगा। ठीक है, जो जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल अंदर से पता किया है और यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी के द्वारा बात करने के बाद ही आपको ये खबर दे रहा हूं। जुलाई में यूपी ट्रिपल एससी की पूरी तैयारी है कि इस परिणाम को जारी कर दिया जाए। और आपको मैंने पहले बताया भी था, यूपी ट्रिपल एससी की हमेशा ये रणनीति रही है कि डीवी कराने के बाद या रिटर्न कराने के बाद अंतिम परिणाम देने में कम से कम 8 से 10 महीने का समय यूपी ट्रिपल एससी हर भर्ती पर लेता है। ठीक है, लेकिन लोअर 2019 के परिणाम में इतना समय नहीं लगेगा। आपको जुलाई में हर हालत में इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 672 पोस्ट का। ठीक है ना, आप जानते ही होंगे कि 1800 प्लस छात्र इसमें क्वालिफाई हुए थे डीवी के लिए और पोस्ट है इसमें 672। ठीक है ना, तो जुलाई में इसका परिणाम भैया जारी हो जाएगा। आपको 8-10 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा, जो यूपी ट्रिपल एससी का अब तक रवैया रहा है सो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं, चाहे वो 2019 की भर्ती हो, 2021 की हो या 2022 में आई हुई नोटिफिकेशन हो, इन सब पर काम तेजी के साथ पूरा होगा। और लोअर 2019 के बारे में आपको जानकारी पहले दे चुका हूं मैं। 1.5 महीने के अंदर इसका परिणाम जारी करने की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी की है, मतलब डीवी खत्म होने के 1.5 महीने के अंदर। ठीक है ना, तो जुलाई में बिल्कुल तैयार रहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस भर्ती में अंतिम कट ऑफ क्या रह सकता है, इस बात की जानकारी मैंने निकाली है, लेकिन अभी मुझे जानकारी इसकी मिल नहीं पाई है। आप मुझे 8 से 10 दिन का समय दीजिए, इसके फाइनल कट ऑफ को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको बताया था मैंने, जितनी भी अब तक परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो लोअर 2016 की बात करूं, चाहे वो वीडियो भर्ती की बात करूं, चाहे वो मंडी की भर्ती की बात करूं, जिस भर्ती के परिणाम पर मैंने कट ऑफ बताई है 95% वो कट ऑफ सही साबित हुई है। आप मेरा लोअर 2016 का अंतिम परिणाम का कट ऑफ उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो लोअर 2019 के अंतिम कट ऑफ को लेकर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको आप किस स्थिति में हो आपको आकलन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी जुलाई में आप बिल्कुल तैयार रहिए। अब दोस्त जानकारी देने वाला हूं आपको यूडीए एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर, कि इसकी कट ऑफ जो है कब तक जारी होगी और किसको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और 29 जून को आपकी परीक्षा होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। 29 जून को हर हाल में यूपी ट्रिपल एससी इस परीक्षा को कराएगा। ठीक है ना, 29 जून से डेट बिल्कुल भी लेट नहीं होगी। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि इसकी कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी कब तक जारी कर देगा। तो भैया, इसकी कट ऑफ को लेकर जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है, इसी सप्ताह में यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कट ऑफ जारी करने वाला है। ठीक है ना, आपको इसी सप्ताह में वेट करना है। हो सकता है कि शनिवार से पहले ही 99% चांस है शनिवार तक आपका इसका कट ऑफ जो है जारी कर दिया जाए। अब आपके सबके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिरकार हमारा होगा नहीं होगा, हम मुख्य परीक्षा के अंदर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो भैया, जो अभी तक की जानकारी मेरे पास है वो ये है, जिसका स्कोर 79 प्लस है, ठीक है ना,
मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ। जिसका स्कोर 79 प्लस है ना, उसके चांस बनेंगे इसकी मुख्य परीक्षा के अंदर बैठने के। बिल्कुल आप लिख लीजिए, चाहे इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है ना। 79 प्लस वाले के चांस काफ़ी अच्छे हैं कि उसको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो उस जानकारी के आधार पर आपको बताऊं तो 2500 के आसपास, 2500 से 3000 के बीच में इस भर्ती में छात्रों को लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो 79 के आसपास आप कट ऑफ मान सकते हैं जनरल कैटेगरी का। और बाकी देखिए पॉइंट में कट ऑफ रहता है, जनरल ओबीसी लगभग बराबर रहता है। आपने लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ देख लिया होगा, लगभग बराबर है, ठीक है। तो इतने छात्रों को इसमें लिया जा सकता है और आपका कट ऑफ 79 के आसपास रह सकता है, ठीक है दोस्तों। और इस भर्ती को लेकर कट ऑफ आपका 4-5 दिन के अंदर UPSSC जारी करने की तैयारी कर रहा है। जो खबर है बिल्कुल ऑफिशियल है। तो ये दो खबरें हैं, परिणाम को लेकर और इसकी कट ऑफ को लेकर। और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर या किसी और नोटिस को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।